ओके, फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सोशल फार्मेसी क्या था कि हमारा एक ऐसा फील्ड था जहाँ पे हर एक फील्ड को थोड़ा थोड़ा मिलाया गया था, लाइक सोशियोलॉजी, आर्थ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक, सभी के पार्ट को थोड़ा थोड़ा मिलाया गया है। अब क्यों मिलाया गया, थोड़ा कुछ काम रहा होगा। तो यहाँ पे डिफाइन करना है हमारा फार्मास्यूटिकल और उससे रिलेटेड जो भी थिंग्स है उसको रिलेटेड वे में मिलाया गया है। अभी मिलाया गया है तो ऐसा नहीं है कि हम साइकोलॉजी वाला पार्ट्स कुछ और चीज पढ़ रहे हैं। हम बस साइकोलॉजी वाला पार्ट्स कहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी हमको ड्रग्स टाइप का कुछ भी रिलेटेड चीज मिल रहा है या पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं, तो वहां पे हमको उनके साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, वो क्या सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उसको ठीक कर रहे हैं, उसके टारगेट साइट को हम उस वक्त ठीक कर रहे हैं। तो हमको वो सब चीज रिलेटेड है यहाँ पे जो फार्मेसी से रिलेटेड है। तो वो सारे फील्ड, सोशियोलॉजी आ गया, हमारे सोसाइटी में जितने भी कस्टम्स हैं, बट वो कस्टम्स गुड है या बैड है वो हम हर एक चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोलॉजी का पार्ट है, इंसेक्ट वाला पार्ट है, तो हमको इंसेक्ट का पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ नहीं पढ़ना है, बट जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनसे हमको कैसे बचाव करना है, कैसे मेजर्स लेना है, वो हमको पढ़ना है। डिजीज काउजिंग है क्या है, वो पढ़ना है। तो सोशल फार्मेसी क्या है, एक तरह का सभी फील्ड्स को मिला के बनाया गया है, जिसका ओवरऑल आइडिया क्या है कि एडिक्वेट वे में हम अपने हेल्थ को प्रमोट करें, मेडिसिन को प्रमोट करें। और ये कौन प्रमोट करेगा, बाय फार्मासिस्ट। ओके, उसके बाद हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या पढ़े थे हम कि कैसे हम एडिक्वेट यूज करें मेडिसिन का, रेशनल यूज कैसे करें, कब कितना अमाउंट में किस वक्त में जरूरत है वो हम करें। उसके बाद हम पीपल में, हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं उसमें हम अवेयरनेस फैलाएं। क्या चीज का अवेयरनेस फैलाएंगे, तो हम अपना नॉलेज उनको दे, उनको बताएं कि हाँ ये सब खाना न्यूट्रिशियस है, ये खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। जितने भी सर्विसेज मिल रहे हैं हमको गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए हम पीपल को अवेयर करें। अभी गवर्नमेंट के द्वारा हमें बहुत सारे सर्विसेज मिलते हैं, बट लोग को क्या लगता है कि नहीं ये चीज नहीं लेना चाहिए। तो वहां पे क्या है, वो अवेयर हमको करना है कि हाँ वैक्सीनेशन फ्री में मिल रहा है तो हमको वैक्सीनेशन लेना है। यहाँ पे लोगों को लगता है फ्री में मिल रहा है, कुछ डाउटफुली उसको देखते हैं। तो उन सब चीजों के लिए हमें लोगों को अवेयर करना है, हमारे मोड्स ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए खुद तो सुधारना ही है, प्लस सोशली भी हमको सुधारना है। तो ये सब इसका ऑब्जेक्टिव्स था। जब हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे तो था कि बहुत सारे एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं, बहुत ज्यादा। अब उनकी जगह पे हम उसको सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव क्या ले सकते हैं, या हम अपना डिसीजंस दूसरों को कैसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अभी फार्मेसी का रोल क्या है, क्या क्या बदला है फार्मेसी में, एंड फार्मासिस्ट का रोल क्या है, मेन डिफाइन किया है सोशल फार्मेसी में। जो नया अभी आपका सिलेबस मिला है उसमें पहले जो HACP था, ये HACP है, पहले इससे पहले आपका सीनियर्स लोग जो पढ़ रहे थे वो HACP था, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। इसमें भी सारी बातें वही थी, बट चेंजेस क्या किया है कि बहुत सारे नया नया टॉपिक्स जोड़ दिया गया है, प्लस फार्मासिस्ट का रोल डिफाइन किया है कि फार्मासिस्ट को क्या क्या जानना चाहिए और फार्मासिस्ट का क्या रोल है सोसाइटी के लिए। तो ये सब चीज इम्पोर्टेंस में चला गया। उसके बाद था कि अब फार्मासिस्ट का पब्लिक हेल्थ में क्या क्या रोल होना चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंट का एजुकेशन करना एंड उसका काउंसलिंग करना। बहुत ज्यादा लोग डर जाते हैं, बहुत भयंकर बीमारी से डर जाते हैं, तो वहां पे उनको थोड़ा समझाना कि नहीं उतना भी भयानक नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, उनका काउंसलिंग करना, उनके अंदर में जो डर है वो डर निकालना। तो सबसे बड़ा बात है ये। दूसरा है कि जो भी मेडिकल इमरजेंसीज हो रही है, अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया, उस वक्त डॉक्टर नहीं है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, क्या फर्स्ट एड लेना है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, कल आप लोग ऑनलाइन प्रोग्राम था, कल एक कॉन्फ्रेंस था, आप लोग वहां पे थे, यस और नो? यस मैम। तो वहां पे आपने बहुत कुछ एडीआर 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 सुना होगा, फार्माकोविजिलेंस एंड एडीआर एई, आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो जो एडीआर का रिपोर्टिंग करना है वो आपको करना है, तो वो कैसे करेंगे। एडीआर क्या था ये समझे थे, ये कल का क्लासेस, कल का जो कॉन्फ्रेंस था वो समझे थे, उससे क्या बोल रहे हैं? यस मैम।
तो फार्माकोविजिलेंस वाला जो पार्ट था कि एडीआर, हमको एडीआर रिपोर्टिंग करना है, जो भी एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं आपके अंदर में, कोई भी दवाइयां हम लिए और उससे कुछ हमको एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, तो उस वक्त हमको क्या करना है कि उसका रिपोर्टिंग भी करना है। तो अब ये रिपोर्टिंग कैसे होगा? पेशेंट खुद में जनरली नहीं करना चाहता, तो वो आके अपना फार्मासिस्ट को बताता है जहां से वो दवाई लेके गया है कि हाँ ये दवाई खाने में मुझे नींद आ रही है, या दो दिन तक नींद में जा रहे हैं, या नींद ही नहीं आ रही है, या बहुत ज्यादा रैसेस आ रहे हैं, खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, बहुत बहुत चीजें हो सकती है दवाइयों का। तो एडीआर रिपोर्टिंग भी करना है। हमारे देश में एडीआर रिपोर्टिंग बहुत कम होता है। और क्या होता है कि एडीआर रिपोर्टिंग के बाद कोई भी दवाई बैन हो सकती है, ऑब्वियस बैन हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे हमारे पास जो न्यूट्रिशनल है मेनली, वो सब में बहुत ज्यादा एडीआर रहते हैं। इवन जो ओबेसिटी वाले ड्रग्स रहते हैं, मतलब ओबेसिटी को ट्रीट करने वाले ड्रग्स, मोटापा को घटाने के लिए बहुत सारे मार्केट में ड्रग्स हैं। तो हमारा जो मार्केट में है, तो हमारा बहुत सारे ऑथराइज्ड हैं। जैसे कल उन्होंने बहुत सारा बताया था, ईएमए है हमारा, यूएस एफडीए है। तो ये सब एक बड़ा बड़ा संस्था है, एज लाइक WHO, उससे भी बड़ा बड़ा संस्था है, मेडिकल एजेंसी है, जिनका काम ही यही होता है कि दवाइयों के बारे में देखना, हेल्थ को प्रायोरिटी देना, दवाइयों के बारे में देखना। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि जितने भी एडीआर रिपोर्ट हुए हमारे देश में, मान लीजिए कि बहुत जो लोग डेवलप कंट्री है, तो वो लोग ओबेसिटी, बहुत ज्यादा ओबेसिटी वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, और ओबेसिटी मोटापा, और ओबेसिटी मतलब मोटापा, तो मोटापा जैसे बढ़ता है ना, वो कॉम्प्लिकेशंस लाता है आपके शरीर में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस। और उस एक कॉम्प्लिकेशन से क्या हो रहा है कि बहुत कुछ बीमारियां बढ़ती हैं आपके शरीर में। कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने लग जाएगा, लंग्स हार्ट डिजीज होने लग जाएगा, हड्डियों पे जोर पड़ने लग जाता है, हड्डियां कमजोर होने लग जाती है, बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ। और डायबिटीज हो गया, तो बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस है इसके, इवन अल्जाइमर्स की। तो अब उनको ट्रीट करने के लिए क्या हुआ कि हम मोटापा को ट्रीट करें। तो लोग क्या करना चाहते हैं? इंस्टिंक्ट, विदाउट फिजिकल एक्टिविटी, लोग दवाइयों के बल पे उसको ट्रीट करना चाहते हैं। तो दवाइयां जितनी भी मोटापा की निकली है, जितनी भी ये एलोपैथ वाली मेडिसिन है, सिबुट्रामीन है, ऑर्लिस्टाट है, बहुत सारे मेडिसिन आए और सभी को बैन कर दिया गया, टोटल को बैन कर दिया गया। बहुत सारे डेक्साफेनफ्लोरामीन है, बहुत सारे मोटापा को ठीक करने के लिए दवाइयां आई, और सबका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट्स है। कोई सीधा क्रॉनिक हार्ट अटैक ला रहा था, तो कोई अल्जाइमर डिजीज ला रहा था, कोई साइकोसिस कर रहा था, मतलब भयानक भयानक उसका जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहा था। तो अब ये साइड इफेक्ट अगर मान लीजिए किसी ने नहीं रिपोर्ट कराया होता, तो अभी तक वो दवाइयां मार्केट में चल रही है। अभी सिबुट्रामीन जो ऑलरेडी सिबुट्रामीन जो ओबेसिटी को ट्रीट करा था, उसको बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा मिलने लगे। तो अब ये जो साइड इफेक्ट्स है, दैट इज एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो ये जो एडीआर है, ड्रग रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है, तो इसको रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दवाइयां बेचें, ये नहीं काम है आपका। ये भी रोल है कि जो पब्लिक आपको फीडबैक दे रहा है दवाइयां के बारे में, हाँ ये दवाई लेके कमजोरी हो जा रहा है, या इस टाइप का जो भी रिपोर्टिंग, तो उसको रिपोर्ट भी करना है। तो ये भी आपका एक अहम रोल है। उसके बाद डिजीज के बारे में जानना, कौन से डिजीज एक्यूट है, कौन से क्रॉनिक डिजीज है। एक्यूट जो इंस्टेंट में हुआ और खत्म हो गया, क्रॉनिक लंबा समय तक चलने वाला, उसका सिम्टम्स क्या है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, और आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। उसके बाद ड्रग का यूज करने में उनको बताना है कितने टाइम ड्रग लेना है, कैसे लेना है, तो वो सब चीज बताना है। उसके बाद क्या है कि जितने भी एडवांस ड्रग रिएक्शंस को रिपोर्ट करना है, डिटेक्ट करना है, मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में जाना है, अगर कोई गवर्नमेंट में है तो ऑनेस्टली ये सब काम करना है। ऐसा नहीं कि जो दवाइयां मिले वो अपने घर लेके गया, बाकी लोगों को नहीं दिया। उसके बाद क्या है कि पेशेंट का रिकॉर्ड करना है कि उसका जो भी अभी करंट में जो भी पोर्टफोलियो है उसका मेडिसिन का, तो उसको प्रीवियस से मिला के देखना है कि प्रीवियस में हो सकता है अभी जो आप दे रहे हैं वो कम पावर का हो या ज्यादा पावर का हो, या इंस्टेंट में 10x आप बढ़ा दिए हैं उसका पावर। तो ये सब चीज आप कैसे जानेंगे जब तक आप प्रीवियस नहीं चेक करेंगे उसका रिकॉर्ड। तो मेडिकल रिकॉर्ड भी उसका चेक करना है। उसके बाद उसका जो भी ड्रग थेरेपी चल रहा है, जो भी दवाइयां उसको दे रहे हैं, तो उसको आपको मॉनिटर करना है। तो ये सब रोल है फार्मासिस्ट का। ये सब हम पिछला क्लास में पढ़ चुके थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा हेल्थ क्या है, हम ये भी पढ़ चुके थे कि
सिर्फ बीमारियों का दूर रहना या डिसेबिलिटीज का दूर रहना ही हेल्थ को कंसिडर नहीं करता है, बल्कि हमारा क्या है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग भी होना चाहिए। सामाजिक रूप से हम स्थायी होना चाहिए, मेंटली स्थायी होना चाहिए और फिजिकली फिट तो होना ही चाहिए। सब मिला के जब रहता है तभी आप हेल्दी हैं अकॉर्डिंग टू WHO। और यही WHO का आपको डेफिनेशंस याद करना है, एग्जाम में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्या क्या फैक्टर्स पढ़े थे हम लोग की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, क्या क्या गुड फैक्टर्स हैं, तो काफी इजी है। तो क्या क्या था, फ्रेश एयर, लाइट, वाटर, बैलेंस डाइट, कुछ अच्छा घर होना चाहिए, एडिक्वेट क्लोथिंग होना चाहिए, हाइजीनिक वातावरण होना चाहिए, कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल से प्रोटेक्शन होना चाहिए। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो थ्रू इम्यूनाइजेशन, खुद में बैलेंस डाइट लेके, नॉरिश डाइट लेके, एक्सरसाइज करके, इवन फ्रॉम वैक्सीनेशन लेके हम ये सब चीजों से बच सकते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल जी के हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी बच सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, रेस्ट, रिलैक्सेशन, लीजर प्लीजर, ये सभी का टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था वेरियस डायमेंशन ऑफ हेल्थ, जिसमें हमने 2 डायमेंशन पढ़ चुके थे, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल के अंदर क्या आ रहा था कि जो लोग देखने से फिजिकली फिट दिख रहे हैं, दैट इज फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। फिजिकल डायमेंशन के अंतर्गत आ रहा है कि आपका हर एक ऑर्गन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेटली, हार्मनी के साथ काम कर रहा हो, मतलब सही से काम कर रहा हो। दूसरा, आप में कोई डिसेबिलिटीज नहीं दिखे, हाथ वाथ पैर वैर टूटा या उंडेड, इस टाइप का कुछ नहीं दिखे। थर्ड पॉइंट इसमें क्या जुड़ा हुआ था कि आपका हाइजीनिक पोर्शन भी इसमें जुड़ा हुआ था, सही से लोग बात ले रहा है या नहीं, कॉम कर रहा है, वेल ड्रेसअप है या नहीं, वो सारे आपके फिजिकल डायमेंशन हेल्थ को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट था हमारा मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ यहाँ पे फिजिकल नहीं होगा। मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ में क्या था कि हम कितना क्लियरली और कितना कामली सोच रहे हैं, हम खुद को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं सराउंडिंग के साथ, यही हमारा मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ था। कितना काम रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं काम रह रहे हैं, ऑफिस का पूरा गुस्सा घर पे उतार रहे हैं, घर का गुस्सा ऑफिस में उतार रहे हैं, दैट इज, अगर ऐसा है तो उसका मतलब है कि आपका फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज नॉट गुड। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं मेंटल हेल्थ को। तो फर्स्ट था हेरिडिटी, जेनेटिकली ये चीज हो सकता है। दूसरा हमारा था फिजिकल हेल्थ,